हर गांव की अपनी एक रहस्यमयी कहानी होती है। कुछ भूली हुई यादें, कुछ दबे हुए राज। पर राजस्थान के बघेला गांव की कहानी आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। कहते हैं वहां एक दुल्हन की आत्मा अब भी घूमती है, खून से सनी लाल जोड़े में, आधी रात को किसी का इंतजार करते हुए। राजस्थान के रेतीले रास्तों के बीच बसे बघेला गांव की एक पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं कि वहां से अक्सर रात में रोने की आवाजें आती हैं। कोई वहां जाता नहीं, और जो गया वो कभी लौटा नहीं। करीब 50 साल पहले की बात है। गांव के जमींदार ठाकुर अमरनाथ की बेटी चारुलता सुंदरता की मिसाल थी। बड़ी ही मासूम और सीधी सादी लड़की थी, जिसकी शादी पास के गांव के ठाकुर रतनवीर से तय हुई थी। शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई। बारात आई, मंडप सजा, और चारुलता ने लाल जोड़ा पहनकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन शादी की पहली रात ही कुछ ऐसा हुआ जो पूरे गांव की किस्मत बदल गया। जैसे ही चारुलता अपने कमरे में पहुंची, हवेली में तेज आंधी चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, बिजली चली गई, और फिर एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। लोग दौड़े, दरवाजा तोड़ा, पर अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। चारुलता की लाश पलंग पर पड़ी थी। उसकी गर्दन कटी हुई थी और लाल जोड़े पर खून से नहाया हुआ चेहरा, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। पूरा मामला आत्महत्या बताया गया, लेकिन गांव वालों का मानना था कि किसी ने उसकी बलि दी थी, किसी तांत्रिक क्रिया के लिए। उसके पति रतनवीर उस रात से गायब हो गया और फिर कभी नहीं लौटा। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात हवेली से रोने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने एक लाल जोड़े वाली औरत को हवेली की छत पर चलते देखा, खून से सनी, आंखों में गुस्सा और दर्द। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने पति को ढूंढ रही है, कुछ कहते हैं कि वो बदला लेना चाहती है। 2021 में एक यूट्यूबर राहुल ने गांव की इस कहानी पर वीडियो बनाने की ठानी। वो रात के 12 बजे अपने कैमरे के साथ हवेली गया। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वो पहले कमरे में घुसा, खिड़की अपने आप बंद हो गई। कैमरा अचानक बंद हो गया, और तभी लाल जोड़े में एक औरत उसकी तरफ बढ़ी। राहुल के अनुसार, मैं चीखा, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। वो औरत हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने बस इतना कहा, मुझे मेरा सुहाग वापस चाहिए। राहुल किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन तब से वो पागल हो गया है। आज भी अस्पताल में है और एक ही बात दोहराता है, चारुलता आ रही है। कुछ साल बाद गांव के एक बुजुर्ग ने राज खोला। ठाकुर रत्नवीर ने शादी ही एक तांत्रिक की सलाह पर की थी। चारुलता को पूर्णिमा की रात बलिदान करना था, ताकि उसे अपार धन और अमरता मिल सके। लेकिन उस रात चारुलता ने सब कुछ जान लिया था और खुद अपनी गर्दन काट ली, ताकि कोई उसकी आत्मा का उपयोग ना कर सके। चारुलता की आत्मा उसी रात से बंध गई हवेली में। ना मोक्ष मिला, ना चैन। वो अब भी उसी लाल जोड़े में हवेली के गलियारों में घूमती है। कोई नया जोड़ा उस हवेली में आता है तो वो आत्मा उन्हें मार डालती है। गांव वालों ने हवेली को शापित घोषित कर दिया है। दीवारों पर हनुमान चालीसा लिखवा दी गई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गांव की बुजुर्ग दादी रामा कहती हैं, अगर किसी को आधी रात को हवेली से बांसुरी की आवाज सुनाई दे, तो समझो वो दुल्हन अब भी जिंदा है, वो तुम्हें बुला रही है। कई बार लोगों ने देखा कि हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और उसमें से एक दुल्हन बाहर आती है, खून से लथपथ, और सीधा उस शख्स की तरफ बढ़ती है जो हवेली की तरफ देख रहा हो। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली को देखो, और अगर वहां से कोई दुल्हन आपको देखती हो, तो पलटकर मत देखना। वो चारुलता हो सकती है, जिसकी आत्मा आज भी अपने अधूरे सुहाग की तलाश में गांव की गलियों में भटक रही है। और अगर उसकी नजर आप पर पड़ गई, तो समझिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भयानक कहानियां को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी किसी आत्मा से मिले हैं?